नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम एक सीरीज शुरू करेंगे स्टैटिक जी के क्वेश्चंस के ऊपर। ये इस सीरीज का पार्ट 1 होगा। इस तरीके के और भी वीडियोस हम डालेंगे जिसमें हम स्टैटिक जी के क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ये जो सीरीज है ये आपके एसएससी सीडीएस जैसे सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप चाहे गवर्नमेंट पीसीएस का देखें, यूपीएससी, सभी क्वेश्चन जो हैं ये इन सब एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो अर्थ के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? ऑप्शन बी, वीनस। वीनस ग्रह जो है ये अर्थ के सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर? निम्नलिखित में से कौन सी भारत का कौन सा राज्य है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी, केरल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नेचुरल रबर जो है वो बनाया जाता है। तो इंडियन स्टेट जहाँ पे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का वो है केरला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन? अर्थ्स ट्विन निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को कहा जाता है? वीनस। ऑप्शन ए वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अब सवाल है कि क्यों कहा जाता है? तो देखिए, अर्थ और वीनस जो है इसमें सिमिलैरिटीज हैं। कैसी? ये सिमिलर है साइज में, मास में, डेंसिटी में, कंपोजिशन में और इसके साथ साथ ग्रेविटी में। ये 5 जो इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों ग्रह में, अर्थ और वीनस में, इसलिए वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट? इम्पोर्टेंट। जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, वाराणसी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसकी स्थापना की गई 1961 में। 1961 में इसे बनाया गया। ये पुराना नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अक्टूबर 2020 में इसका नाम बदल दिया गया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, फॉर्मल नेम DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इसके अलावा एक तो है कि कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? वाराणसी में। ये कहाँ पे है? वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड आपको याद रखने के लिए, वो ये कि 2016, 2017 और 2018 कंसेक्यूटिवली 3 इयर्स, लगातार 3 साल DLW या प्रेजेंटली BLW को बेस्ट प्रोड्यूसिंग शील्ड अवार्ड मिला है। बेस्ट प्रोड्यूसिंग शील्ड अवार्ड 3 साल लगातार 2016, 17 और 2018 में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, 2018 में इन्होंने एक डीजल इंजन जिसका नाम है WDG3A, इसे इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया WAGC3, और ये फर्स्ट है ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। DLW या प्रेजेंटली BLW। तो WDG3A को इन्होंने कन्वर्ट किया डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में WAGC3। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है WADG3A। देखिए, W का यहाँ मतलब है ब्रॉड गॉज। ठीक है, W। D का मतलब है डीजल।
जी का मतलब है गुड्स सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज। 3A जो है ये है हॉर्स पावर, ठीक है, इंजन की हॉर्स पावर। तो ये यहाँ पे W में अगेन ब्रॉड गॉज, A क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक इंजन है, A से अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। G आपका गुड सर्विसेज, C जो है इसका मतलब है कन्वर्टेड, राइट। तो ये इसका इनका जो मीनिंग हुआ वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट है ये ऐसा दुनिया में करने वाला, और कहाँ पे है ये, कहाँ मैन्युफैक्चर करता है ये, वाराणसी में। तो इस सवाल से आप इतना कुछ अ, समझते हैं, इन सारी फैक्ट्स को याद रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे रिवर है जिसका जो बेसिन है वो सेकेंड लार्जेस्ट है भारत में। तो कौन है, ऑप्शन डी गोदावरी जो रिवर है उसका सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर टी कल्टीवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे ज्यादा एरिया जो है वो टी कल्टीवेशन के अंडर है। तो किसका है, ऑप्शन डी भारत का, इंडिया। असम में लार्जेस्ट टी, ठीक है, असम अगर स्टेट की बात आए तो। देन दार्जिलिंग, इसके अलावा कांगड़ा टी फेमस है हमारे भारत में, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी। तो लार्जेस्ट एरिया जो है अंडर टी कल्टीवेशन वो है इंडिया का, ऑप्शन डी का। आफ्टर टेक्सटाइल द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज। टेक्सटाइल के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है भारत की वो कौन सी है। तो कौन सी है, ऑप्शन डी आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल के बाद आयरन एंड स्टील जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इज द राइट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इन नहीं होगा यहाँ, सॉरी, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ सनराइज। कौन सी स्टेट है, कौन सा हिस्सा है भारत का जिसे लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया में लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। अरुणाचल जो है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ सनराइज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी एंजल वाटरफॉल्स। एंजल वाटरफॉल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, 3212 फीट। और कहाँ स्थित है ये, वेनेजुएला में। कहाँ पे, वेनेजुएला। ये भी आपको इम्पोर्टेंट, लार्जेस्ट वाटरफॉल एंजल कहाँ पे है, वेनेजुएला में, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सा है। तो डीपेस्ट लेक जो है वर्ल्ड में वो है ऑप्शन डी बेकाल लेक, लेक बेकाल। ये डीपेस्ट के साथ साथ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, ये भी आप नोटिस कर लें। अब कहीं पे कॉपी में नोट कर लें अगर आप चाहें तो। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड के साथ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये साइबेरिया में। और अर्थ का 20% जो अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है, 20% अर्थ का अनफ्रोजन फ्रेश वाटर वो आपको लेक बैकाल में या बेकाल लेक में मिलेगा। तो डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज बेकाल लेक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी रिप्यूटेड टू बी द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड इज। कौन सी कैपिटल सिटी जो है जिसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी माना जाता है। तो ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उसे माना जाता है ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एथेंस द कैपिटल ऑफ ग्रीस
is reputed to be the oldest in the world. Next, गोल गुम्बज is in गोल गुम्बज कहाँ पे अब स्थित है? कहाँ पे है? ऑप्शन बी, कर्नाटका में आपको गोल गुम्बज मिलेगा। कर्नाटका के बीजापुर में गोल गुम्बज। और ये क्या है ये गोल गुम्बज? पहले तो ये गोल इसलिए है क्योंकि इसका नाम गोल गुम्बज है क्योंकि ये सर्कुलर डोम है इसमें। और गोल गुम्बज ये टॉम्ब है, मकबरा है किसका? मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह डायनेस्टी के जो मोहम्मद आदिल शाह हैं उनका ये टॉम्ब है गोल गुम्बज। ये भी इम्पोर्टेंट है। गोल गुम्बज इज द टॉम्ब ऑफ विच किंग? मोहम्मद आदिल शाह। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसकी स्टार्ट हुई थी ये 1626 में और ये बना 1656 तक, राइट। तो कर्नाटका के बीजापुर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज? सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा प्लैनेट है? तो पहले था प्लूटो, मगर IAU ने अभी प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया है। तो अब ये फार्देस्ट प्लैनेट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्राइटेरिया हैं एक फुल साइज प्लैनेट के उसको ये मीट नहीं कर पाया। तो अभी जो है आपका फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज ऑप्शन सी, नेपच्यून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? इंडिया के केस में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल शब्द संस्कृत से आया है जिसका मतलब है लैंड ऑफ राइजिंग सन। दुनिया की अगर हम बात करें तो आएगा ऑप्शन बी, जापान। अब देखिए ये जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है ये एक्चुअल में ट्रांसलेशन है एक नाम की। एक नाम जिस जो जापानीज जो हैं जिसे जापान को रेफर करते हैं, ठीक है। जापान के लोग अपने देश को रेफर करते हैं इस नाम से जो नाम है नीहोन। यहाँ पे नी का मतलब है डे, होन का मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ द डे यहाँ से आया लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड इज? दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन सी, टोक्यो नंबर 1 पर आती है। 37 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। और भारत की कैपिटल दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। लगभग 30 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड इज टोक्यो। ऑप्शन सी, टोक्यो इज इन जापान। नेक्स्ट, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस वर फाउंड? लोथल एक साइट है जहाँ पे इनमें से कौन सी सिविलाइजेशन के जो डॉकयार्ड है उसे पाया गया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है लोथल जहाँ पे दुनिया का वर्ल्ड्स अर्लीस्ट डॉकयार्ड जो है वो पाया गया है, राइट। तो और कहाँ है ये लोथल? ये है गुजरात में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट लोथल और कहाँ है? गुजरात में। और वर्ल्ड अर्लीस्ट डॉकयार्ड यहाँ पाया गया है। चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? निम्नलिखित में से किस राजा के जो फेमस कोर्ट फिजिशियन थे? चरक। चरक जो हैं इनका एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है हमारी एंशंट साइंस ऑफ आयुर्वेदा में। और चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो चरक को आपने ये भी याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक। और ये किस राजा के फेमस कोर्ट फिजिशियन थे? ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क के फेमस कोर्ट फिजिशियन थे चरक और फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। नेक्स्ट, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज?
संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो इंडिया को कैसे डिक्लेयर करता है या कैसे उसको डिफाइन करेगा? क्या बोलता है आर्टिकल? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। क्या है इंडिया? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 जो है वो डिक्लेयर करता है भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉस द इक्वेटर 2 टाइम्स? इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा रिवर है निम्नलिखित में से जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोंगो रिवर। कोंगो रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। किससे आइसोलेट की जाती है पेनिसिलिन? ऑप्शन ए, फंजाई या फंगस। फंगस से इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जब इन्होंने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को किसकी? पेनिसिलियम रूबिन्स, जो कि क्या है? एक फंगस। तो इसकी स्टडी की थी इन्होंने और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फंगस से। इसके अलावा इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया मेडिसिन में। और इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम को भी डिस्कवर किया है। लाइसोजाइम, आल्सो डिस्कवर लाइसोजाइम अपनी नेजल डिस्चार्ज से, राइट, नेजल डिस्चार्ज से इन्होंने लाइसोजाइम को भी डिस्कवर किया और इन्होंने पेनिसिलिन को भी डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट है व्हाट इज खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर? राजस्थान में खेतरी किस चीज के लिए फेमस है? तो ऑप्शन ए, कॉपर माइंस के लिए फेमस है। तो इसको याद रखने का आपके पास ट्रिक है, कोक, COKE, कोक, राइट। CO से आएगा आपके पास कॉपर, कॉपर माइंस, और KE से आप याद रखेंगे खेतरी, खेतरी इन राजस्थान। तो कोक, कॉपर माइंस, खेतरी। खेतरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर माइंस, रिमेंबर कोक, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज? कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी को कैसे क्या कहा जाता है? रोम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्ट इन मेमोरी कंप्यूटर की है ऑप्शन बी, दैट इज रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर सोडियम? सोडियम को निम्नलिखित में से किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन डी, कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने डिस्कवर किया था सोडियम को। इम्पोर्टेंट, सोडियम को किसने किया आविष्कार के किसने खोजकर्ता कौन थे? कार्ल बेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन? निम्नलिखित में से किस में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम का नंबर पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रेकबोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज? ब्रेकबोन फीवर को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन डी, डेंगी फीवर। डेंगी या डेंगू जैसे आप कहें, डेंगू फीवर या डेंगी फीवर जो है उसे हम ब्रेकबोन फीवर कहते हैं कॉमनली, राइट। तो ब्रेकबोन फीवर, डेंगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों इस सीरीज का पहला पार्ट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लगे हों।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।